क्या ये कोई साजिश है या फिर ये कोई आतंकी घटना को अंजाम देने आए हैं? क्या अब जम्मू कश्मीर के साथ साथ बिहार और पूरा भारत भी सुरक्षित नहीं है? पता नहीं क्यों बार बार पाकिस्तान को आतंकवादी में नेता बनने का शौक है, और इसी के साथ साथ क्या ये पाकिस्तान की कोई नई विदेश नीति को सुधारने का तरीका है, या फिर कोई एक ऐसा मकसद जिसको वो अंजाम देने आए हैं? जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौम्या ओम प्रकाश और आज मैं आप सबका करियर विद सौम्या पे स्वागत करती हूँ, जहाँ पे हम जानेंगे कि बिहार में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्योंकि वहाँ की इंटेलिजेंस से खबर मिली है कि अरे 3 लोग यानी 3 आतंकवादी जो हैं वो बिहार में घुस चुके हैं, जिससे बिहार की सिक्योरिटी पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन उठ चुका है। अब आप कहेंगे ये 3 लोग कौन है? तो इसमें से सबसे पहले हैं भाई हसैन अली, दूसरे हैं आदिल हुसैन, तीसरे हैं मोहम्मद उस्मान। और ये तीनों के ही कॉन्टैक्ट्स हमें किससे देखने को मिलते हैं? जैशे ई मोहम्मद से। हाँ, ये वही ग्रुप है जिसने भारत को पास्ट में बहुत सारे घाव दिए हैं, कुछ ऐसे घाव जिससे आज तक हम लोग उभर नहीं पाए हैं। जब हमें थोड़ा और इसके बारे में जाना तो हमें पता चला कि भाई यहाँ पे सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी ने क्या किया, बिहार पुलिस को वार्न किया कि देखिए बिहार में जो है 3 टेररिस्ट घुस चुके हैं और इससे क्या है वहाँ की सिक्योरिटी पे अफेक्ट हो सकता है, तो आप क्या है हाई अलर्ट जारी कर दीजिए। आप जो है बिल्कुल अपने जितनी भी स्ट्रैटेजीज है उसको बनाना शुरू कर दीजिए, बिकॉज हम वापस से दोबारा कोई अटैक होते हुए नहीं देख सकते। हम वापस से जम्मू कश्मीर में जैसा स्ट्रेस का माहौल रहता है, जम्मू कश्मीर के लिए हम जैसे कंसर्न रहते हैं, हम वैसा बिहार के साथ होना नहीं देखना चाहते हैं। अगर हम बात करते हैं तो इसी वजह से जो है बिहार में हाई अलर्ट यहाँ पे जारी कर दिया गया। यहाँ पे बहुत सारी पॉसिबिलिटीज जो है जताई जा रही हैं कि यहाँ पे ये लोग कोई अटैक करने आए हैं, कि यहाँ पे ये कोई प्लान एग्जीक्यूट करने आए हैं, क्या है इनके दिमाग में जो चल रहा है। बट अगर मैं बात करती हूँ नेपाल और इंडिया की बॉर्डर की, तो देखिए ये रहा आपका नेपाल और इंडिया का बॉर्डर। यहाँ से देखिए अगर हम बात करते हैं, ये जो पूरा बॉर्डर है ये लगभग 1751 किलोमीटर का क्या है लंबा बॉर्डर है। ये देखिए, जस्ट अ सेकेंड, ये देखिए ये पूरा क्या है 1751 किलोमीटर का लंबा बॉर्डर है, जो 5 स्टेट के साथ जुड़ा है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और वेस्ट बंगाल। और यही इसी रास्ते से जो है वो 3 आतंकवादी बिहार में घुसे हैं। अगर मैं बात करती हूँ तो इंडिया और नेपाल जो है ओपन बॉर्डर पॉलिसी को अपनाता है। ओपन बॉर्डर पॉलिसी का मतलब है कोई पासपोर्ट की जरूरत नहीं है, कोई वीजा की जरूरत नहीं है। बिना किसी वीजा के, बिना किसी पासपोर्ट के हम लोग क्या कर सकते हैं, एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर को क्रॉस कर सकते हैं। जिसका मतलब ये है ना ज्यादा सिक्योरिटी चेक होता है, ना ज्यादा पूछताछ की जाती है, तो बहुत ही आसान है कोई भी इन बॉर्डर को क्या कर ले, इजीली क्रॉस कर ले। अगर मैं बात करती हूँ तो इस बॉर्डर पे कौन है, तो इस बॉर्डर की सेफ्टी के लिए एसएसबी यहाँ पे तैनात रहती है। एसएसबी यानी सशस्त्र सीमा बल, जो इस बॉर्डर का ख्याल रखते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि जब यहाँ पे ऑलरेडी सेना थी और यहाँ पे थोड़ी बहुत चेकिंग तो होनी चाहिए थी, तो ये लोग एंटर कैसे कर गए, जो एक सबसे बड़ा सवाल है शायद से मेरे मन में और बहुत सारे लोगों के मन में भी। अगर हम और थोड़ी सी बात करते हैं तो ये बॉर्डर क्या है, बिल्कुल ओपन है, यहाँ से लोगों का आना जाना लगा ही रहता है। और यही नहीं, अगर मैं बात करूं तो यहाँ से टेररिस्ट के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं आती जाती रहती हैं, जैसे कि ड्रग्स, उसके साथ साथ फेक वेपन्स और उसके साथ फेक करेंसी। अगर मैं बात करूं तो टेररिस्ट तो खतरनाक है ही है, उनसे तो हमें थ्रेट है ही है, लेकिन इस बॉर्डर से जो और भी चीज़ें क्या हो रही हैं, एक साइड से दूसरी साइड जा रही हैं, जैसे कि ड्रग्स हो गए, फेक वेपन्स, फेक करेंसी, ये भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और अगर आप समझें तो ये जो है टेररिज्म से ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये क्या कर रही है, हमारे ही कहीं ना कहीं जो लोग हैं, जो एरिया हैं, उनको धीरे 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 क्या कर रही हैं, परेशान कर रही हैं। जब हम आगे चलते हैं तो यहाँ पे हमें पता लगता है कि भाई ये जैशे मोहम्मद, इसके चीफ कौन है, तो इनके चीफ हैं भाई मसूद अजहर। मसूद अजहर, हाँ वही मसूद अजहर की मैं बात कर रही हूँ।
जिनके 10 रिलेटिव मारे गए थे। कब मारे गए थे? अगर आपको याद हो तो ऑपरेशन सिंदूर के डे 1 पे बहुत सारी जगहों पे अटैक किए गए थे, जिसमें से मस्जिद भी थी, और उस मस्जिद में इनके लगभग 10 रिलेटिव्स थे जिनकी जान चली गई थी। तो क्या ये इनका बदला लेने का प्लान है कि यहाँ पे जो 3 लोग आए हैं क्या वो इसी चीज़ का बदला लेने आए हैं? बहुत सारे सवाल हैं और ये सारे सवाल सिर्फ हमें डर देते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम देखें तो इन्होंने भारत को पहले ही बहुत घाव दिए हैं। पहला घाव 2001 में जब पार्लियामेंट पर अटैक किया गया, फिर 2008 में जब मुंबई पे अटैक किया गया, 2016 में जब पठानकोट पे अटैक किया गया, 2019 में जब पुलवामा अटैक किया गया। ये सारे ही अटैक्स जो हैं वो इन्हीं के द्वारा किए गए हैं। यही है वो मसूद अजहर, किसके चीफ भाई? जैश ए मोहम्मद के चीफ, जिन्होंने भारत को इतने सारे घाव दिए। शायद से इसीलिए पूरा भारत जो है वो डरा हुआ है और घबराहट में है कि नहीं, अब बिहार में नहीं। क्योंकि अगर हम बात करते हैं तो नेपाल के साथ तो और भी राज्यों के बॉर्डर शेयर होते हैं। तो ये जो डर है, ये जो स्ट्रेस है, वो सिर्फ बिहार के लिए नहीं और भी सारे राज्यों के लिए है। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे अगर आप लोगों को लग रहा है कि यार 3 ही लोग तो हैं, क्या कर लेंगे, तो थोड़ा सा याद कीजिए कि जब हम बात करते हैं पहलगांव अटैक की, तो वहाँ पे भी सिर्फ 3 से 4 ही टेररिस्ट जो हैं आए थे। और आपको पता ही होगा कि उन लोगों ने जो काम किया, उन्होंने जो हमें घाव दिए, उससे हम अपनी पूरी जिंदगी भर नहीं उभर पाएंगे। भारत जो है वो कभी भी नहीं उभर पाएगा। तो ये सोचना कि सिर्फ 3 ही लोग तो हैं, क्या ही कर लेंगे, शायद से हमारी बहुत बड़ी गलतफहमी होगी, क्योंकि 3 से 4 लोगों ने ही हमें जो है घाव दिए हैं। अगर हम और आगे बात करते हैं तो देखिए, अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि पहले तो सिर्फ जम्मू कश्मीर, अब क्या ये बिहार भी, अब क्या ये यूपी भी, क्या इनके लिए भी हमें घबराना पड़ेगा? और एक और चीज़ अगर मैं बात करती हूँ तो सबसे बड़ा सवाल ये भी उठता है कि ठीक है, चलिए मान लिया कि तीनों लोग जो हैं वो पाकिस्तान से फ्लाइट लेके नेपाल आए होंगे, ठीक है, और नेपाल से जो है भारत में एंटर किया होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इनको हथियार कैसे मिले? क्या ये हथियार को लेके आए थे? तो वहाँ पे कोई सिक्योरिटी चेक नहीं हुई? और क्या हथियार जो है वो इनको यहाँ पे आके मिले? अगर यहाँ पे आके मिले तो हथियार कैसे दिए? और बॉर्डर इन्होंने इतनी इजीली कैसे क्रॉस कर लिया अगर हथियार इनको नेपाल में मिले? ये सारे सवाल जो हैं वो बहुत सारी हमारे लिए पहेलियां खड़ी करती हैं। लेकिन सवालों के अंत में सिर्फ एक ही जवाब मिलता है, वो डर, वो सिक्योरिटी का डर। जो वहां पे लोग रह रहे हैं उनके लिए डर, क्योंकि इन लोगों को तो कुछ नहीं समझ आता ना कि भाई किसी का परिवार है, किसी के बच्चे हैं, नहीं। और यही डर जो है क्या करता है, हमें इस स्ट्रेस में डालता है कि भाई अब जो हाई अलर्ट बिहार में जारी किया गया है कि कितनी जल्दी इन 3 लोगों को पकड़ा जाएगा और इस सिचुएशन को कंट्रोल किया जाएगा। आपका क्या ख्याल है इस न्यूज़ के बारे में, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ आप भी सोचिएगा कि ये जो है बिना वेपन के क्या नेपाल आए? अगर ये बिना वेपन के आए तो इनको वेपन कहाँ मिले होंगे, और अगर मिले भी होंगे तो कैसे मिले होंगे? ये सारे सवालों का जवाब जो है आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अगर आपके सेशन पसंद आया हो सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। इसी के साथ अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक एंड इंस्टाग्राम लिंक दोनों प्रेजेंट है, आप उसको क्लिक करके मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन, हैव अ रियली नाइस डे।